अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो और क्लास में हम तनवीन का कायदा देखेंगे। तनवीन तीन तरह की होती है: ज़बर की तनवीन, ज़ेर की तनवीन और पेश की तनवीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस क्लास में हम तनवीन का कायदा सीखेंगे। तनवीन जिसमें आवाज़ नून साकिन की निकलती है, जिसमें आवाज़ नून की निकलती है। तनवीन तीन तरह की होती है: ज़बर की तनवीन, ज़ेर की तनवीन और पेश की तनवीन। तनवीन कहते हैं दो ज़बर एक साथ आना, दो ज़ेर एक साथ आना और दो पेश एक साथ आना, इसे कहते हैं तनवीन, जिसके नतीजे में इनकी आवाज़ नून की निकलती है, नून की निकलती है इनकी आवाज़। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इसको पढ़ा जाता है और किस तरह से इसकी शक्लें होती हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि तनवीन तीन तरह की होती है: ज़बर की तनवीन, ज़ेर की तनवीन और पेश की तनवीन। दो ज़बर का एक साथ आना, दो ज़ेर का एक साथ आना और दो पेश का एक साथ आना। ज़बर चूँकि हुर्फ के अल्फ़ाबेट के ऊपर आता है, इसलिए ज़बर की तनवीन अल्फ़ाबेट के हुर्फ के ऊपर आएगी ये। और ज़ेर चूँकि हुर्फ के नीचे आता है, अल्फ़ाबेट के नीचे आता है, इसलिए ज़ेर की तनवीन अल्फ़ाबेट हुर्फ के नीचे आएगी और पेश की तनवीन अल्फ़ाबेट के हुर्फ के ऊपर आएगी। तो किसी हुर्फ के ऊपर अगर दो ज़बर आते हैं तो वो आवाज़ नून की देता है। जैसे बे के ऊपर दो ज़बर आ गए, ज़बर की तनवीन आ गई, तो आवाज़ निकलेंगी बन, आवाज़ निकलेंगी बे और नून की आवाज़ बन। बे पर अगर ज़ेर की तनवीन आती है तो आवाज़ निकलेंगी ज़ेर की, बिन, नून के साथ बिन। और हुर्फ के ऊपर अगर पेश की तनवीन आती है, जैसे यहाँ पर बे है, बे के ऊपर पेश की तनवीन आ गई, तो आवाज़ निकलेंगी बुन की। ज़बर की तनवीन की आवाज़ बन, ज़ेर की तनवीन की आवाज़ बिन और पेश की तनवीन की आवाज़ बुन। अब यहाँ पे बे था इसलिए आवाज़ बन निकली। अगर आप ते होता है, यहाँ पर ते पर दो ज़बर आ जाते, तनवीन आ जाती, तो तन की आवाज़ निकलेगी। यहाँ ते के नीचे अगर दो ज़ेर आ जाते हैं तो तनवीन आती है ज़ेर की, तो तिन की आवाज़ निकलेगी। और ते के ऊपर दो पेश आते हैं, पेश की तनवीन आती है, तो आवाज़ निकलेंगी तुन की। तो इस तरह से अब कोई भी हुर्फ हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। जीम पर अगर ज़बर की तनवीन आएंगी तो जन, जीम पर अगर ज़ेर की तनवीन आएंगी, दो ज़ेर आ जाएंगी जीम के नीचे, तो जिन। और जीम के ऊपर पेश की तनवीन अगर आएंगी तो हो जाएंगी आवाज़ उसकी जुन। तो इस तरह से उसको पढ़ा जाता है। लिहाजा अब यहाँ पर हम ज़बर की तनवीन देखते हैं। एक मिसाल के ज़रिए से उसको पहले समझ लीजिए किस तरह से। ये अलिफ के नीचे ज़ेर ई और ज़ाल नून ज़बर ज़न, इज़न। अलिफ के नीचे ज़ेर ई, ज़ाल नून ज़बर ज़न, इज़न। तो एक तरीका ये है इज़न का, और दूसरा तरीका इज़न का इस तरह से है कि ये नून की जगह पर ये होता है कि दो ज़बर की तनवीन लग जाती है। अलिफ के नीचे ज़ेर, जैसे यहाँ पर अलिफ के नीचे ज़ेर था, अलिफ के नीचे यहाँ पे ज़ेर है ई, और ज़ाल अलिफ ज़बर की तनवीन, तो ये आवाज़ निकलेंगी। ज़ाल पर दो ज़बर की तनवीन आ गई ज़न, इज़न, आवाज़ निकलेंगी इज़न, नून की आवाज़ निकलती है। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। दो तरह से भी लिखा जा सकता है, इज़न ऐसा भी होगा और इज़न ये तनवीन के ज़रिए से इस तरह से भी लिखा जाता है, और इसी तरह से इज़न पढ़ा जाएगा। इसकी दूसरी मिसालें हम देख लेते हैं। ज़बर की तनवीन की दूसरी कुछ मिसालें हम देख लेते हैं। यहाँ पर चूँकि हमने फुल अल्फ़ाबेट, हाफ अल्फ़ाबेट और उसकी शक्लें पढ़ ली हैं, इसलिए अभी अल्फ़ाबेट को, हुर्फ को समझने में हमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि अच्छे से याद कर लीजिए, परफेक्टली आप उसको याद कीजिए, क्योंकि उसके बगैर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीम पे ज़बर म, से के ऊपर ज़बर स, म स, लाम अलिफ और ये ज़बर की तनवीन। लाम अलिफ ज़बर की तनवीन लन, म स लन, म स लन। जल्दी पढ़ेंगे मसलन, ये ज़बर को जल्दी पढ़ते हैं, मसलन। उसके बाद है अलिफ पर ज़बर अ, बे पे ज़बर ब, अ ब,
दाल के ऊपर ज़बर की तनवीन अलिफ के साथ, दन, अबदन। उसके बाद है ये नून पे है ज़बर, उसके बाद है फे जज़म। जज़म का कायदा आपको मालूम है, उससे पहले वाले हुर्फ को उसमें मिलाना पड़ता। उससे पहले है नून को फे में मिलाएंगे, नफ़, नून फे ज़बर नफ़, और सीन अलिफ ज़बर की तनवीन सन, नफ़सन, नफ़सन। उसके बाद यहाँ पर है काफ पे ज़बर, वाव पे जज़म, काफ को वाव में मिलाएंगे, कौ, काफ वाव ज़बर कौ। यहाँ आवाज़ रुक जाएंगे, इसके आवाज़ आगे नहीं बढ़ेंगी, कौ। कुछ भी हो सकता था आगे, लेकिन आवाज़ आगे नहीं बढ़ती जज़म लगने की वजह से। कौ, मीम अलिफ ज़बर, मीम अलिफ ज़बर की तनवीन मन, कौ मन, कौ मन। उसके बाद है ये ख़ै पे ज़बर, उसके बाद है ये, तो ख़ै को ये में मिलाएंगे, ख़ै ये ज़बर ख़ै, रे अलिफ ज़बर की तनवीन रन, खैरन, खैरन, खैरन। उसके बाद है अलिफ, अलिफ पर ज़बर, हे के ऊपर ज़बर, अह, दाल अलिफ ज़बर की तनवीन दन, आहदन, आहदन, आहदन। तो इस तरह से ये मिसालें थी ज़बर की तनवीन की। यहाँ पर ये हो जाएगा मसलन, अबदन, नफसन, कौमन, खैरन, आहदन। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने देखी। आज हमने ज़बर की तनवीन देख ली, कल इंशाअल्लाह हम ज़ेर की तनवीन देखेंगे। तो इसकी फ़ोटोज़ भी है, जिसके बारे में जो कुछ लिखा है वो आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के ऊपर स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, वो देख लीजिए किस तरह से आप करना चाहें। तो ये आज हमने ज़बर की तनवीन देखी है। आपसे गुजारिश ये थी कि जो भी नाजरीन देख रहे हैं वो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते जाइए, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों ने लाइक भी करना चाहिए। तो जितने लोग लाइक करेंगे तो उतना ये वीडियो ऊपर आएगा यूट्यूब के ऊपर, और जितना ऊपर आएगा फ्रंट में आएगा तो उतना ही ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा, तो ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक भी करते जाइए, और आपके कीमती कमेंट्स, आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में आप सवाल भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।